Hello students, welcome to the current affairs class of StudyGest, the world of educational solutions. आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ 4 अगस्त 2020 के जो करंट अफेयर्स थे, जो मेन करंट अफेयर्स थे, उनके बारे में कुछ important points and facts which are going to be very important for your exams. स्पेशली मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स बहुत एक बड़ा मार्क्स फेचिंग पार्ट रहता है वहाँ पे. सो लेट अस डिग इन टू टुडेज क्लास. बट बिफोर मूविंग ऑन, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थ्रू विच you can connect with us. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon ताकि आप जल्द से जल्द notified हो जाए जब भी हमारा न्यू वीडियो आए. Like us on Facebook and for daily updated current affairs. जो current affairs के one liners होते हैं वो per day basis हम लोग Facebook में update करते हैं. So you can get that from there. Join us on Telegram, follow us on Instagram and join our WhatsApp group using the number given here. And for more information, you can log into the website www.studygest.in. आप देख सकते हैं कि हमारा जो YouTube चैनल है वो ऐसे दिखता है. सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हमारा नया वीडियो आए. एंड डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस. हमारा फेसबुक पेज जो है वो ऐसा दिखता है. शो अस सम लव बाय लाइकिंग अस ऑन फेसबुक. वहां पे आप डेली अपडेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड एकेडमिक्स रिलेटेड मटेरियल्स आप वहां पे पा सकते हैं. चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हुए कि आज का जो पहला सेक्शन है दैट इज द नेशनल न्यूज. उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है. सो द फर्स्ट थिंग वी हैव हियर इज ग्रैंड फिनाले ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन. सॉफ्टवेयर का एक हैकाथॉन ये किया गया था. ये 2020 का जो लॉन्च किया गया था by the Ministry of Central Government, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था. ये एक बेसिकली सॉफ्टवेयर रिलेटेड एक मैराथन है. इसको हैकाथॉन बोला जाता है. तो इसको लीगल यू कैन से कि हैक एंड लीगल हैक्स एंड एक्सेट्रा टेक्नोलॉजिकली रिलेटेड कंप्यूटर रिलेटेड जो चीजें हैं वो यहाँ पे उसके लिए इसको लॉन्च किया गया था बाय रमेश पोखरियाल निशंक वर्चुअली. एंड इसका ग्रैंड फिनाले जो है वो अभी हुआ है रिसेंटली. एंड इसका एक वीडियो कॉन्फ्रेंस इसके लिए रखा गया था. तो आपको यहाँ से कौन सी चीजें मतलब याद रखना है वो ये है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, ये नाम याद रखना है. ठीक है, इसको लॉन्च किसने किया था ये याद रखना है, रमेश पोखरियाल निशंक ने. ठीक है, एंड इसको हम SIH शॉर्ट में बुलाते हैं, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन. अगर SIH से जुड़ा कुछ क्वेश्चन आया तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है. तो यहाँ से यही 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी लॉन्च साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम ई-रक्षाबंधन. तो आप लोग जानते ही हैं कि रक्षाबंधन था 3 अगस्त को. तो चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश जो है YS जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने एक वर्चुअली एक प्रोग्राम, ये जो है इसका नाम रखा गया है ई-रक्षाबंधन, इसको लॉन्च किया है उन्होंने, जिसका एम है कि अवेयरनेस क्रिएट करना. किसके बारे में? साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना अमंग विमेन, यूथ एंड चिल्ड्रन. ठीक है, तो ये स्पेशली स्टेट बेस्ड है, मतलब ये आंध्र प्रदेश में भी सिर्फ लागू होगा अभी. तो ये 1 month लॉन्ग एक वर्चुअल प्रोग्राम है जो चलेगा आंध्र प्रदेश में. ठीक है, की पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पे. आंध्र प्रदेश के CM अभी कौन है जो स्टैटिक में भी आ जाता है, एंड ये जो प्रोग्राम है इसका नाम क्या है एंड इसका एम क्या है. ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं नेशनल न्यूज में, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अप्रूव्स 5% रिजर्वेशन इन जुडिशियल सर्विस फॉर MBC। देख लेते हैं इसका डिटेल्स क्या है कि जो राजस्थान के गवर्नमेंट है उन्होंने मोर बैकवर्ड क्लासेस जो है, जिसको शॉर्ट में MBC बोला जाता है, उन लोगों के लिए 5% रिजर्वेशन ज्यादा बढ़ा दिया गया है। मतलब संरक्षण जो होता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो मोर बैकवर्ड क्लासेस जो है राजस्थान में स्पेशली उन लोगों के लिए ये 5% रिजर्वेशन या संरक्षण जो है ये लागू होगा। एंड ये अभी बस राजस्थान गवर्नमेंट ने ही चालू किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे बढ़ते हुए, बैंकिंग एंड इकोनॉमी पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IBPS एग्जाम्स। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन ने पार्टनर किया है इनोवेटिव पेमेंट के साथ, किसके लिए, लॉन्च करने के लिए न्यू क्रेडिट कार्ड EMI ऑफरिंग ऑन POS, ठीक है। ये सर्विस जो है, सर्विस का नाम क्या है, न्यू क्रेडिट कार्ड EMI ऑफरिंग ऑन POS। POS का फुल फॉर्म क्या है, पॉइंट ऑफ सर्विस, ठीक है। POS का फुल फॉर्म क्या है, पॉइंट ऑफ सेल, ओके। सो ये जो है यहाँ पे यहाँ पे आपको जो याद रखना पड़ेगा वो यही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसके साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल ने किसके साथ पार्टनरशिप ये लॉन्च किया है एंड फॉर व्हाट रीजन, क्या लॉन्च करने के लिए, ठीक है। एंड ये जो लॉन्च किया जाएगा नया क्रेडिट कार्ड, ये EMI मतलब इंस्टॉलमेंट्स के लिए जो होता है क्रेडिट कार्ड, इनका कुछ इनका कुछ न्यू सुविधा जो होंगे वो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स में यूज किए जा सकते हैं। दैट मीन्स आप लोग जब कुछ खरीदने जाते हो जहां पर POS मशीन्स यूज होते हैं बेसिकली कार्ड स्वाइप के लिए, तो वहीं पे ये जो क्रेडिट कार्ड, न्यू क्रेडिट कार्ड EMI ऑफरिंग जो है वो ये यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है क्या, IFSCA ने सेटअप किया है एक एक्सपर्ट कमेटी का, जिसका हेड कौन है, हेड है प्रदीप शाह। किसके लिए किया गया है ये कमेटी, टू सजेस्ट वेज टू डेवलप इंटरनेशनल रिटेल बिजनेसेस, ठीक है। तो यहाँ से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को मिलेगा, जैसे कि IFSCA का फुल फॉर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, IFSCA फुल फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने अनाउंस किया है क्या कि एक एक्सपर्ट कमिटी बैठाया जाएगा जिसका हेड होंगे प्रदीप शाह, चेयरमैन ऑफ इंड एशिया फंड एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे इंटरनेशनल रिटेल बिजनेस जो है, इंटरनेशनली जो मतलब देश के बाहर या फिर देश के साथ जो बाहर दूसरे देशों का जो रिटेल बिजनेसेस होते हैं उनसे जुड़े हुए डेवलपमेंट्स को कैसे डील किया जाए, ठीक है, कैसे उन सब चीजों को देखा जाए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली कैसे रिटेल बिजनेस को इंटरनेशनल बेसिस पे प्रोग्रेस किया जाए, बढ़ाया जाए, ठीक है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो देखभाल करेंगे इसका। नेक्स्ट देखते हैं साइंस में क्या आया है, यूनिसेफ एंड ADB दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक फंड्स फॉर थर्मल स्क्रीनिंग एट राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है यहाँ पे कि पहला तो ये है कि यूनिसेफ जो है उन्होंने ADB के साथ ये पार्टनरशिप किया है, किसके लिए, ये जो कोविड क्राइसिस है यहाँ पे ऑब्वियसली आप जानते ही होंगे कि जहाँ पे मास गैदरिंग होते हैं, पब्लिक गैदरिंग होते हैं, लाइक टेम्पल्स, लाइक एयरपोर्ट्स और मॉल्स, मार्केट्स, इन सब जगहों पे ये बहुत ज्यादा रिस्की हो गया है। तो इन सब के लिए थर्मल स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सिंस धीरे धीरे एयरपोर्ट खुल रहे हैं
तो इसीलिए यू कैन से कि ये थर्मल स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है ये चालू किया गया है फर्स्ट टाइम, एक ट्रायल बेसिस पे आप बोल सकते हैं, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। किसने इसको लॉन्च किया है? यूनिसेफ एंड एडीबी ने, ठीक है। हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मास फीवर स्क्रीनिंग सिस्टम क्यों लॉन्च किया गया है? ताकि पैसेंजर्स को सेफ्टी ज्यादा मिले, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 2 बुक्स रिसेंटली लॉन्च हुए हैं जो इंपॉर्टेंस रखते हैं। नंबर 1 में है बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने जो बुक रिलीज किया है, इसका नाम है सियासत में सदस्यता, ऑथर्ड बाय स्टेट असेंबली स्पीकर विजय कुमार चौधरी, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा कि नीतीश कुमार ने रिलीज किया है बुक, मतलब ऑफिशियल रिलीज जो है वो उनके हाथ से हुआ है, लेकिन ऑथर कौन है? ऑथर है विजय कुमार चौधरी, जो कि स्टेट असेंबली स्पीकर रह चुके हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि किसने रिलीज किया, बुक का नाम क्या है एंड ऑथर का नाम क्या है, ठीक है। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार रिलीज्ड अ बुक सियासत में सदस्यता, ऑथर्ड बाय बिहार असेंबली स्पीकर विजय कुमार चौधरी, एंड इट वाज पब्लिश्ड बाय बिहार असेंबली सेक्रेटेरिएट। The book is compiled and edited by senior journalist Arvind Sharma, and its preface has been written by another senior journalist विनोद बंधु। तो यहाँ पे और 2 नाम ऐड हो जाते हैं इम्पोर्टेंस में कि इस बुक का जो एडिटोरियल, मतलब जो कंपाइलेशन एंड एडिटर जो है वो कौन है? अरविंद शर्मा, एंड इसका प्रीफेस किसने लिखा है? विनोद बंधु ने, ठीक है। ये 2 नाम यहाँ पे और ऐड हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बुक का टाइटल क्या है? विशेष, कोड टू विन, ऑथर्ड बाय स्पोर्ट्स वुमेन टर्न्ड ऑथर निरुपमा यादव, पब्लिश्ड बाय ब्लू रोज पब्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या याद रखना है? बुक का नाम क्या है, किसने लिखा है एंड कौन से पब्लिशर ने इसको पब्लिश किया है, ठीक है। तो ये जो बुक है इसको पब्लिक व्यू में अगस्त 29, 2020 में लाया जाएगा, जो कि नेशनल स्पोर्ट्स डे है। ये एक 130 पेज का बुक है एंड ये बायोग्राफी है, ठीक है। किनका? विशेष भृगुवंशी का, एंड इसको पब्लिश किया जाएगा ब्लू रोज पब्लिशर्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, इंपॉर्टेंट डेज क्या क्या है, ठीक है। वर्ल्ड संस्कृत डे, कौन सा डे है? अगस्त 3। तो वर्ल्ड संस्कृत डे में क्या होता है? संस्कृत दिवस, और इसको बोला जा सकता है विश्व संस्कृत दिनम इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन द श्रावण पूर्णिमा के दिन ये सेलिब्रेट होता है। फुल मून डे ऑफ हिंदू मंथ ऑफ श्रावणा, एंड दिस डे प्रोमोट्स रिवाइवल ऑफ इंडियन लैंग्वेज। मतलब कि संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है जो जिसको माना जाता है कि डाइंग लैंग्वेज वो हो जाएगा कुछ साल के बाद, तो इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। यू कैन से कि संस्कृत को मदर लैंग्वेज बोला जाता है वर्ल्ड के मोस्ट लैंग्वेजेस के लिए, तो इसीलिए संस्कृत को बचाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए अवेयरनेस ग्रो करने के लिए हर 3 अगस्त को वर्ल्ड संस्कृत डे मनाया जाता है। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक डे है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। वो है कि फर्स्ट मुस्लिम विमेन्स राइट्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन अगस्त 1, 2020। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये फर्स्ट एनिवर्सरी रखा था, जो मुस्लिम वुमेन एक्ट के अंडर में आता है, प्रोटेक्शन ऑन राइट्स ऑन मैरिज on August 1st, which criminalized the act of triple talaq,
और तलाक बिद्दत एंड हेल्प टू अचीव जेंडर इक्वालिटी फॉर मुस्लिम विमेन एज मुस्लिम विमेन राइट्स डे। तो इसको समझ लीजिए कि 2019 के 1 अगस्त में ये ऐतिहासिक एक निर्णय लिया गया था, डिसीजन लिया गया था कि ट्रिपल तलाक जो है वो नहीं रहेगा एंड इट वाज अ ग्रेट स्टेप फॉर विमेन, मुस्लिम विमेन एंड जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। तो इसीलिए उस दिन को मतलब 1 अगस्त को इस साल से मनाया जाता है एज द मुस्लिम विमेन्स राइट्स डे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्पोर्ट्स में क्या इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला 1 चैंपियन मर्सिडीज लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटिश है, उन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है 2020 का एंड वो कहाँ पे हुआ था? सिल्वरस्टोन सर्किट इन सिल्वरस्टोन, यूनाइटेड किंगडम। दिस इज हिज 7th टाइम टू विन दिस टाइटल एंड ही इज द ओनली रेसर टू विन मोस्ट इन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। तो ये जो ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल है ये 7th टाइटल है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स में जो उन्होंने जीता है। एंड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि वो मर्सिडीज से जुड़े हुए हैं। कौन जीता है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 को, कितने बार जीते हैं, ये सब जो पॉइंट्स है एंड कहाँ पे हुआ है, सिल्वरस्टोन सर्किट में हुआ है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ से की टेकअवेज हैं या फिर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट गेव नॉड टू इंडियन प्रीमियर लीग 2020 इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि जो इंडियन प्रीमियर लीग है जो अभी इंडियन क्रिकेट का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा। कब से? सितंबर 19 से लेके नवंबर 10 2020। ठीक है, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट दैट इज द BCCI ने बोला है कि ये वर्बल क्लियरेंस गवर्नमेंट से आया है एंड ऑफिशियल लेटर भी आ जाएगा। सो बेसिकली आप मान सकते हैं कि UAE में ही 2020 का इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो होने वाला है। अब देखते हैं पीपल इन न्यूज जो इम्पोर्टेंट है। फॉर्मर गोनीज हाउसिंग मिनिस्टर मोहम्मद इरफान अली, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद इरफान अली ने क्या किया है? वो बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री गुआना। वो पहले हाउसिंग मिनिस्टर थे गुआना में, अभी वो गुआना के प्रेसिडेंट बन गए हैं। ठीक है, एंड उनका जो मेंबर जो है वो जिस पार्टी का वो है पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी। ठीक है, एंड उनसे पहले जो रह चुके हैं प्रेसिडेंट उनका नाम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डेविड आर्थर ग्रेंजर। यहाँ पे ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नए प्रेसिडेंट गुआना के कौन बने हैं एंड वो किसको सक्सीड कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर राजेश कुमार IAS हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? राजेश कुमार। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन बने हैं एंड वो किसको सक्सीड कर रहे हैं। ठीक है, तो एंड अभी के जो गवर्नर है नाजमा हेपतुल्ला, उन्होंने करंट सेक्रेटरी जे सुरेश बाबू के रिटायरमेंट के बाद ही राजेश कुमार को ये चीफ सेक्रेटरी का पोजीशन दिया है। नेक्स्ट देखते हैं बिफोर क्लोजिंग द सेशन टुडे द ओबिचुअरी सेक्शन। मिनिस्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश जिनका नाम कमला रानी वरुण थी वो उनका मौत हो गया कोविड के कारण से एंड फॉर द सेम रीजन फॉर्मर आंध्र प्रदेश मिनिस्टर P. माणिक्याला राव ऑल्सो डाइड ड्यू टू कोविड। ठीक है, कमला रानी वरुण जो थे वो टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के एंड यहाँ पे P. माणिक्याला राव जो थे वो एक सीनियर बीजेपी लीडर थे एंड फॉर्मर आंध्र प्रदेश के वो मिनिस्टर रह चुके थे। ठीक है, एंड विद दैट आई वुड like to end today's session here.
I hope you enjoyed today's class, and if you did, do like and share the video and subscribe to the channel. I will be back with more current affairs in the next class. Till then, take care and goodbye.